ढोल बजाने में मजा आता है, ताजिया घुमाने में मजा आता है, मसनूई करबला जाना, इख्तिलात मर्दो ज़न करना, अल्लाह अकबर कबीरा, तो आंखों का जिना करना, वहाँ मजा आता है। नमाज पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन कान खोल करके सुन ले, एक ताजिया नहीं 1000 ताजिया बना ले। एक मसनूई करबला ना जाना, बल्कि 1000 मसनूई करबला चले जाना। खूब ड्रामा बाजी कर लेना, खूब नौटंकी कर लेना, लेकिन तुझे करार नहीं मिलेगा, तुझे चैन नहीं मिलेगा। अब मुझसे पूछेगा कि चैन कहाँ मिलेगा, तो मैं कहता हूँ ताजिया बना करके, घुमाने से फिराने से, ढोल ताशा बजा करके, उसे हुसैन की मोहब्बत का नाम दे करके सुकून नहीं मिलेगा। सुकून अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, याद इलाही से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान जनाब नाज़िम मंजरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। कलंदर लाहौरी कहते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मौलाना रूम फरमाते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जो बंदगी में गुजरे, बिना बंदगी के तो जिंदगी शर्मिंदगी है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप और हम सबको चाहिए कि हम अपने हुजूर के घर को आबाद करें, मदरसों को मजबूत करें, तालीम को मजबूत करें, मस्जिदों को आबाद करें, मदरसों को आबाद करें। ये दीन की असल हैं, ये दीन के किले हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज का शौक अपने बच्चों को दो, नमाज की मोहब्बत अपने बच्चों को दो, खुराफात से अपने बच्चों को दूर करो। फलसफा इमाम हुसैन समझाओ, शहादत इमाम हुसैन का फलसफा क्या है वो समझाओ। इमाम हुसैन आखिर सजदे ही में क्यों शहीद हुए? वो चाहते तो लड़ते लड़ते भी शहीद हो सकते थे। सर सजदे में दे के हुसैन ने बताया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मौत जब तक न हो तो तलवारों की झनकारों में इंसान जिंदा रहता है, और मौत जब आ जाए तो बिस्तर पे भी नहीं बचता है, बिस्तर पे भी चला जाता। कोई ऐसी जगह नहीं सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की जहां तलवार की ज़रब के निशानात मौजूद ना हो, लेकिन जब मौत आई तो बिस्तर पे आई। अपने बच्चों को बताओ गलत बात कभी मतलब क्या है, आए सामने तो हक बात बोलने से पीछे मत हटना, इसलिए कि वक्त से पहले कोई मौत नहीं दे सकता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये बताओ अपने बच्चों को, मर्द हक बातिल से हरगिज खूब खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। खालिद कभी मौजों में कदम लेते हैं, तारिक कभी मौजों में कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। करबला के आखिरी शहीद की चंद बातें मैं आपके सामने पेश करके फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाए। सुनिए, अल्लाह अकबर। आखिरी शहीद करबला के इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में अताए रसूल ने कहा, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन नस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। शाह है हुसैन, बादशाह है हुसैन, दीन है हुसैन, दीन की पनाह है हुसैन। सर तो दे दिया, न दिया यजीद के हाथ में अपना हाथ, हक हक
तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा है उसकी बुनियाद, वाह, सुभान अल्लाह, उसकी सुभान असल, अल्लाह, उसकी उकनूम, उसकी रास का नाम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर घोड़े पे सवार होके खैमे में तशरीफ लाए। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम ने अल्लाह अकबर अपनी बच्चियों को, अपनी बीबी, अपनी बहन ज़ैनब को सलाम करके जब घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा एक बालिश आगे बढ़ने तैयार नहीं। घोड़े का नाम है दुलजना, दुलदुल सवार मेरा हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम। घोड़ा आगे न बढ़ा। इमाम हुसैन को हैरत हुई, जीन से उतरे घोड़े की, नीचे आकर के देखा। इमाम हुसैन का दिल पिघल गया कि इमाम आली मकाम की 6 साला बेटी, नाम है सैयदा सकीना, सकीना बिनते हुसैन, घोड़े से इजहार कर रही है इस तरह, ए दुलजना तुझे सकीना की मोहब्बत का वास्ता, मेरी हर रात अपने बाप इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम के सीने पे गुजरा करती है। बता मेरे भाई की तरह, बता मेरे भाई अली अकबर की तरह, बता कासिम की तरह, अल्लाह अकबर चचा अब्बास की तरह, अगर मेरे बाबा हुसैन भी शहीद हो गए तो सकीना बिनते हुसैन की रातें कैसे गुजरेंगी? सकीना बिनते हुसैन किसके सीने से अल्लाह अकबर टेक लगा कर के अपनी रात गुजारेंगी? घोड़ा अल्लाह अकबर कबीरा पसीज गया उसका दिल, वो एक बालिश आगे बढ़ने तैयार नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक बंदे हर इम्तिहान देते हैं। बड़ा इम्तिहान था सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। 90 बरस की उम्र में दुआएं मांग के दूसरा निकाह करके बुढ़ापे की लाठी असाए पीरी जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ने दिया था। फिर कुर्बानी की, अल्लाह अकबर मांगी, उनसे कुर्बानी करो, मेरी राह में इसे ज़िबा कर दो। बेटे को लेकर के जा रहे हैं, मीना में लिटा भी दिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, बाप ने बेटे को पेशानी के बल जमीन पे लिटाया। जब बेटा जमीन पे लेट गया, पेशानी नीचे को है, अल्लाह अकबर नीचे से छुरी डाल के गर्दन पे चला रहे। ये पेशानी के बल क्यों लिटाया? इस वजह से लिटाया कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का सर बाप के सर की तरफ हो, बेटे की आंखें बाप के चेहरे को देखें और बाप की आंखें बेटे के चेहरे को देखें। कहीं ऐसा ना हो बेटे की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत पे गालिब आ जाए और एक फरीजा जो बड़ा फरीजा है उसे अंजाम देने से कहीं रुक ना जाए। इसलिए बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। ना बेटे का चेहरा दिखेगा, ना मोहब्बत गालिब आएगी, खुदा की मोहब्बत ही गालिब रहेगी। लेकिन सुनिए, मीना के मैदान में जो इम्तिहान हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल का दे रहे हैं वो गर्दन तक था। लेकिन करबला में कासिम का जो इम्तिहान हो रहा है, अली अकबर का जो इम्तिहान हो रहा है, मौला गाजी अब्बास का जो इम्तिहान हो रहा है, अली असगर का जो इम्तिहान हो रहा है, ओनो मोहम्मद का जो इम्तिहान हो रहा है, मीना में जो इम्तिहान हुआ वो गर्दन तक, लेकिन करबला में जो इम्तिहान हुआ वो गर्दन कटने तक हुआ। अली अकबर की गर्दन कट गई, कासिम की गर्दन को काट लिया, ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जो खुदा के नेक बंदे होते हैं वो अपने कदमों को अल्लाह अकबर कबीरा पीछे नहीं हटाते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। कामयाबी उनके कदमों को चूमती चली जाती है। हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया। ज़ैनब दौड़ के खेमे से निकल कर के बाहर आई, अपनी भतीजी को लेकर के खेमे में पहुंची। नीम बेहोश सैयदा सकीना मुकम्मल बेहोश हो गई। जब बाप चले गए उम्मीद खत्म हो गई। शहरबानो अल्लाह अकबर कबीरा मतलब क्या है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उम्मे रुबाब अल्लाह अकबर परेशान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया चले हैं इमाम आली मकाम। आपके 18 साल या 19 साल या 17 साल या 16 साल बेटे ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अली औसत है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वो आ गए, घोड़े की लिजाम लगाम को पकड़ करके कहा जब तक मैं हूँ आप नहीं जाओगे। अली अकबर को आपने इजाजत दी, कासिम को इजाजत दी, चचा अब्बास को इजाजत दी, अब मुझे भी परमिशन दो, अब मुझे भी इज़्न दो। आपने कहा बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुझसे तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम्हें तो लुटे पिटे काफिले को नाना के रोजे पर लेकर
के जाना है, मदीना लेकर के जाना है और अपने बाप का सलाम पेश करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन दुश्मनों के मुकाबले पहुंचे। इधर ज़ैनुल आबिदीन के खेमे को नजर आतिश कर दिया। सैयदा ज़ैनब अपने भतीजे के जलते हुए खेमे में पहुंची। ज़ैनुल आबिदीन के नीचे से अल्लाह अकबर चमड़े का बिस्तर निकाल लिया, जिनके सदक़े में पूरी कायनात को कपड़े मिलते, बिस्तर मिलते, नानो नफ़क़ा मिलता, खर्चा मिलता, सब कुछ मिलता। अल्लाह अकबर, खाना पीना, खुर्दो नोश, तमाम अशिया उनके नाना के सदक़े में मिलती हैं। आज उनके नवासों पे ये सितम, ये जुल्म की इंतहा, क्या उनके नीचे के बिस्तर भी निकाल लिए गए, उनके कपड़े भी अल्लाह अकबर खींच लिए गए। सैयदा ज़ैनब उसी जलते हुए खेमे में गई, अपने भतीजे को अपने कांधे पे रख के निकाल के लेकर के आई। मैंने कहा अल्लाह अकबर ज़ैनब तुम्हें सलाम हो। ज़ैनब तुमने अकेले ज़ैनुल आबिदीन को नहीं, क़ियामत तक के लिए हुसैनी सैयदों की हिफाजत की है, हुसैनी सैयदों को तुमने बचाया है। मेरे हुसैन दुश्मनों के मुकाबले पहुंचे, दुश्मन इतने घबराए थे। इमाम हुसैन 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नामी गिरामी पहलवानों को बचा करके रखा था। तमीम इब्ने कहतबा से कहा तू जा और जाकर के हुसैन का सर लेकर के आ जा, मौसिल की गर्दनी तेरे हवाले होगी। हजरात वो गया, जाकर के कहा हुसैन मुझे नहीं पहचानते। कहा कौन है तो? उसने अपना तारुफ कराते हुए, बहादुरी की डींगे मारते हुए कहा था मुझे तमीम इब्ने कहतबा और मुझे अरब का शेर कहा जाता है। हुसैन ने फरमाया तुझे पता नहीं बेवकूफ, अगर तुझे अरब का शेर कहते हैं तो मेरे वालिद मौला अली को खुदा का शेर कहते हैं। उस तमीम इब्ने कहतबा ने अपनी तमाम चालाकियां, तमाम पैतरे, तमाम चालें हुसैन पे अल्लाह अकबर दिखाई, लेकिन शेर खुदा के शेर नर ने तमाम उसके पैतरों को काट दिया, तमाम उसके हमलों को बेकार कर दिया। जब इमाम आली मकाम ने उस पर हमला किया, पहले ही हमले में तलवार की ऐसी ज़र्ब में टुकड़े होकर के बिखर गया जैसे गाजर और मूली हल्के से चाकू के ज़र्ब में टुकड़े होकर के बिखर जाती है। टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर गया। ये कौन सी तलवार है इमाम हुसैन के हाथ में? ये तलवार कोई और नहीं है, तलवार वही है जिसको मौला अली चलाया करते थे, जिसको जुल्फ़िकार हैदरी कहा जाता है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। यही वही जुल्फ़िकार हैदरी है। जब अली लेकर के जाते थे, अल्लाह अकबर मैदान का जर्रा जर्रा पुकार पुकार के कहता था ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई बहादुर नहीं और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीद अब तक ही आया, उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। जाबिर इब्ने काहिर आया, उसके भी टुकड़े कर दिए। यजीदी घबरा गए, भूखे हैं हुसैन, प्यासे हैं हुसैन, लेकिन नामी गिरामी पहलवानों को मिनटों सेकंडों में मौत के घाट उतार दिया। इन्हें कैसे रोका जाए? 4000 तीर एक साथ फेंके गए। इमाम हुसैन पे तीर फेंके जा रहे हैं। वो गुल इज़ारे फातिमा खारों में गिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया, लेकिन हुसैन उसके बाद भी तलवार चलाते रहे, जुल्फ़िकार हैदरी से ज़रबे उन पे लगाते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लड़ते लड़ते शेर खुदा का शेर नर हज़रात गिरामी जख्मी हो गया, घायल हो गया, कपड़ों से खून टपक रहा है, खून में नहाया हुआ है। कुनबा कबीला लुटा करके अब अपनी शहादत दे रहे हैं, खुदा के नाम पे शहादत पेश कर रहे हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार को रोक लिया। तलवार रुकी, जो कासिम की जवानी जिस तलवार को न रोक सकी, जिसको गाजी अब्बास के बाजू न रोक सके, जिसको अली अकबर हम शबीह मुस्तफ़ा की जवानी लुटने से न रोक सकी, जिस तलवार को हजरत अली असगर की शीर ख्वारगी न रोक सकी, जिस तलवार को सकीना की प्यास न रोक सकी, जिस तलवार को हजरत गिरामी खानदान अहले बैत की और 2 खवातीन की हजरत गिरामी बात की, जो उनके साथ मतलब क्या है, दर्द होने वाले हैं, उनके साथ मतलब क्या अज़ियतें और तकलीफें उनको पहुंचने वाली हैं। इन अज़ियतों तकलीफों का भी एहसास जिस तलवार को न रोक सका, वो तलवार रुक गई। हुसैन से मोहब्बत करने वालों, तलवार क्यों रुकी थी? कभी गौर करो, उलमा फरमाते ये तलवार नमाज के लिए रुकी थी। तलवार न रुकती तो हुसैन की नमाज कज़ा हो जाती। और जिसका बाप अली हो, एक नमाज असर कज़ा हुई थी, मौला अली रो रहे थे। जब बाप
इतना बड़ा नमाजी है तो बेटा कितना बड़ा नमाजी होगा। बाप रोया था मुस्तफ़ा का सर अपने कान अपनी जांग पे रख के रान पे रखे, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज अदा हो गई। नबी ने इशारा किया, रजत शम्स हुआ, सूरज निकल के आया, मौला अली ने नमाज पढ़ी। आज उसी का बेटा करबला के तपते रेत पे अल्लाह अकबर कबीरा सजदा करते जा रहा है। कूफी लायूफी हैरान है, यार खानदान की कुर्बानी देके और 72 जख्म खा करके, खून में होली खेल करके, खून में लथपथ हो करके, खून में नहा करके, अब भी इतनी जवाबर्दी से जो हमले कर रहा हो। आखिर कोई बात तो है इमाम हुसैन में, कौन सी ताकत है, कौन सा पावर है? तो यजीदियो ये फातिमी दूध का पावर है, ये हैदरी खून का पावर है, ये मुस्तफावी मोहब्बत का पावर है, मुस्तफा का प्यार है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यजीदी घबराए हुए थे, यजीदी सहमे हुए थे, यजीदी खौफ खाए हुए थे, यजीदी घबराए हुए थे और हुसैन के बारे में पूछताछ कर रहे थे, मालूमात कर रहे थे। कोई बताएगा हुसैन आखिर क्या है? करबला का जर्रा जर्रा, अल्लाह अकबर कबीरा यही सवाल कर रहा था। ये कौन ज़ी वक़ार है, ये कौन शहसवार है? लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। अब सुनो उनके सवाल का जवाब आ रहा है, शेर सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा, करबला का जर्रा जर्रा, टुकड़ा टुकड़ा बोल उठा। यजीदियो सुनो, हम बताते हैं हुसैन क्या, तुम यही पूछ रहे हो ना? ये कौन सी वक़ार है, ये कौन शहसवार है? लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़रीन छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। तो सुनो, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है। हुसैन ने सर सजदे में रखा, हुसैन के सर को जिस्म से जुदा किया गया, नेज़े पे चढ़ाया गया। हुसैन ने नौ के नेज़ा पे सर दे करके कुरान की तिलावत करके ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन की शहादत से सबक ले लो। अल्लाह के नाम पे जान देने वाले मुर्दा नहीं होते, एक जान दे के भी जिंदा हो जाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, सरजमीने पाइती कला, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसको आप जो है ना त्यौहार के तौर पे ना मनाएं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप दिल से माने, इमाम हुसैन से दिल से मोहब्बत करें। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले बैत से, आले रसूल से मोहब्बत हमारे ईमान का